त्रेता युग का अंत समीप था। श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन थे। लंका विजय के पश्चात राज्य में शांति थी, परंतु भीतर ही भीतर एक रहस्य जन्म ले चुका था, एक ऐसा रहस्य जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े से जुड़ा था। श्री राम ने अपने राज्य की स्थिरता और सर्वत्र विजय की घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा स्वर्ण मणियों से सुसज्जित था और उसके मस्तक पर श्री राम का चिन्ह अंकित था। जैसे ही घोड़ा नगर से बाहर निकला, सभी राज्य उसे चुनौती दे सकते थे या फिर श्रीराम की अधीनता स्वीकार कर सकते थे। महाराज ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को घोड़े की रक्षा हेतु भेजा। साथ ही एक और योद्धा, वीर सुदर्शन, जो कि अयोध्या के गुप्त रक्षक थे, वे भी साथ गए। लेकिन सुदर्शन का अतीत रहस्यों से भरा था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था। यात्रा के छठे दिन घोड़ा अचानक एक घने रहस्यमय वन में प्रवेश कर गया। यह मृगवाटिका नामक वन था, जहां कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता था। जैसे ही दल घोड़े का पीछा करते हुए भीतर गया, एक काली आंधी उठी और सारा दल बेहोश हो गया। जब वे जागे तो घोड़ा लापता था और सामने खड़ा था नागराज तक्षक। नागराज ने कहा, घोड़ा अब नागलोक में है और वह यज्ञ नहीं हो सकता जब तक मेरी शर्त पूरी न हो। राम के दल को समझ नहीं आया कि तक्षक अश्वमेध का विरोध क्यों कर रहा है। तभी सुदर्शन ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा नागलोक, लेकिन तक्षक, एक बात जान लो, मैं सिर्फ यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने अतीत की खोज में हूं। नागलोक पहुंचकर तक्षक ने सुदर्शन को पहचान लिया। उसने कहा, तो तू आ ही गया, नागकुल का भूत। सुदर्शन को धीरे धीरे स्मृति लौटने लगी। वह वास्तव में एक नागराज्य का राजकुमार था, जिसे बचपन में तक्षक ने ही निर्वासित किया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक एक दिन नागराज्य को नष्ट कर देगा। लेकिन सुदर्शन को कभी सत्य ज्ञात नहीं हुआ। अब नागलोक में उसका स्वागत हुआ, लेकिन तलवारों से। सुदर्शन को नागों ने बंदी बना लिया। नागों की एक गुप्त सभा हो रही थी। वे अश्वमेध यज्ञ को रोकना चाहते थे, क्योंकि एक पुरानी भविष्यवाणी कहती थी, जब अश्वमेध सफल होगा तो नागवंश का विनाश आरंभ होगा। तक्षक ने योजना बनाई थी घोड़े की बलि कि अगर घोड़ा नष्ट हो जाए तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा और राम को अधिष्ठान नहीं मिलेगा। सुदर्शन ने वहां नागों के भीतर एक और रहस्य जाना। नागिनी वृंदा नामक एक योद्धा कन्या, जो यज्ञ को बचाने को आतुर थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि सुदर्शन ही नागवंश का उद्धार करेगा। वृंदा ने सुदर्शन को मुक्त किया और बताया कि तक्षक ने भविष्यवाणी को गलत ढंग से लिया है। सुदर्शन नागवंश का विनाश नहीं, उद्धार है। दोनों ने मिलकर नागों के किले में घुसपैठ की और वहां पाया अश्वमेध का घोड़ा एक शिवलिंग से बंधा हुआ था, जहां से उसकी आत्मिक शक्ति को चूसा जा रहा था। सुदर्शन ने महाशिवरात्रि की रात्रि में घोड़े को मुक्त किया और शिव से वरदान प्राप्त किया, दृश्य और अदृश्य जगत में न्याय करने की शक्ति। जब तक्षक से युद्ध हुआ तो उसने सुदर्शन को मारने के लिए कालविष का प्रयोग किया। लेकिन सुदर्शन ने शिव की दी हुई शक्ति से न केवल विष को निष्क्रिय किया, बल्कि तक्षक को ये दृष्टि दी कि उसका भय ही उसके पतन का कारण बना। सुदर्शन और वृंदा वापस अयोध्या आए। घोड़े की वापसी से यज्ञ पूर्ण हुआ। श्रीराम ने सुदर्शन को अपने विशेष गुप्तचर विभाग का प्रमुख बनाया और उसका नाम धर्मरक्षक रख दिया। नागलोक से भी शांति का प्रस्ताव आया और वृंदा को अयोध्या की धर्मसभा में एक स्थान दिया गया। कहते हैं, धर्मरक्षक कभी मरे नहीं। वे आज भी वन, पर्वत और अंधेरे में रहकर अधर्म से लड़ते हैं, अदृश्य रूप में। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज के युग में धर्मरक्षक किस रूप में है? कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। अधर्म, लालच और पाप हर दिशा में फैल चुका है। धर्म केवल किताबों में सिमट गया है। मानवता डर और अंधकार में जी रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक योद्धा की, धर्मरक्षक की, जो वापस आएगा। वर्ष 2025, काशी। एक युवा लड़का, वेदांत, जो एक साधारण कॉलेज छात्र है, आए दिन अजीब सपने देखता है। कभी वह नागों से लड़ रहा होता है, कभी शिवलिंग की रक्षा कर रहा होता है और कभी एक स्वर्ण घोड़े के पीछे भाग रहा होता है। वेदांत को समझ नहीं आता कि वह कौन है, परंतु एक रात्रि उसे एक स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि दिखाई देते हैं, जो कहते हैं, जागो धर्मरक्षक, समय आ गया है, नागों की छाया फिर लौट आई है। अगली सुबह वेदांत के सीने पर एक नाग मुद्रा जलती हुई प्रकट होती है। दिल्ली में एक गुप्त वैज्ञानिक संस्था, सेतु स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रैकिंग यूनिट, एक विचित्र ऊर्जा की खोज करती है जो जमीन के नीचे बहुत गहराई में कंपन कर रही है। उस स्थान को जब खोदा जाता है तो वहां से एक अजीब जीव निकलता है, तक्षक की आत्मा, जो हजारों वर्षों तक शिवलिंग में कैद थी। अब वो मुक्त है और उसका लक्ष्य है पृथ्वी से धर्म का सर्वनाश। वेदांत, जो अब धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की स्मृति को पहचान रहा है, वाराणसी से हरिद्वार तक की यात्रा पर निकलता है, उत्तर भारत के 7 प्रमुख मंदिरों में, क्योंकि उसे हर स्थान पर एक शक्तिपुंज प्राप्त करना है जिससे वह अपने पुराने स्वरूप, सुदर्शन धर्मरक्षक, को पुनः जागृत कर सके।
हर मंदिर में उसे एक रहस्यमय प्रैरी मिलता है, जैसे कालभैरव, महाकाल, वटवृक्ष की आत्मा, जो उसे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक परीक्षा में डालते हैं। वेदांत हर बार मृत्यु के निकट पहुंचता है, लेकिन उसकी आत्मा में छिपी हुई धर्म की ज्वाला उसे जीवित रखती है। इधर दिल्ली में एक महिला पत्रकार, रिया रावत, एक रहस्यमयी शक्ति की खोज में लगी है। वो सेतु की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते हुए एक पुरानी गुफा में पहुंचती है, जहां उसे एक स्वर्ण मूर्ति दिखाई देती है। जैसे ही वो उस मूर्ति को छूती है, उसे अतीत की झलकें दिखती हैं, वृंदा, नागलोक, सुदर्शन। उसे धीरे धीरे ज्ञात होता है वो स्वयं नागिनी वृंदा का पुनर्जन्म है। अब वो वेदांत को खोजने निकलती है, क्योंकि केवल उन दोनों की एकता ही तक्षक की वापसी को रोक सकती है। तक्षक अब कैलाश द्वार खोलने की योजना बना रहा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वार जो पृथ्वी और पाताल को जोड़ता है। अगर वो द्वार खुल गया तो सर्पराज्य के असंख्य राक्षस पृथ्वी पर आ जाएंगे। वेदांत और रिया को आखिरी शक्तिपुंज प्राप्त कर लेना होता है, जो स्थित है केदारनाथ में, एक ऐसे मंदिर में जो बर्फ में दबा हुआ है और जिसकी रक्षा करता है एक अमर रक्षक, गुप्त महाकाल। उनकी अंतिम परीक्षा वहां होती है जब वेदांत को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है और रिया को अपने पुराने जीवन की स्मृति को भूलना। दोनों सफल होते हैं, शक्तिपुंज प्राप्त होते हैं और वे पुनर्तः धर्मरक्षक और नागिनी वृंदा के स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। तक्षक ने कैलाश द्वार खोल दिया है। पूरे भारत में भूकंप, अंधकार और ऊर्जा विस्फोट होने लगे हैं। दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन सब प्रभावित हो रहे हैं। धर्मरक्षक और नागिनी वृंदा आकाश मार्ग से कैलाश पहुंचते हैं। वहां अंतिम युद्ध होता है। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, आत्मिक ऊर्जा का भी है। तक्षक अब कालतक्षक बन चुका है, एक ऐसा दैत्य जिसके पास कालविष है, जो समय को रोक सकता है। धर्मरक्षक उसे रोक नहीं पाता, लेकिन वृंदा अपनी आत्मा तक्षक में विसर्जित करती है। उसका बलिदान तक्षक की चेतना को हिला देता है। तक्षक एक क्षण के लिए बदलता है। उसी क्षण धर्मरक्षक त्रिशूल से कालविष का स्रोत नष्ट कर देता है। द्वार बंद हो जाता है, लेकिन वृंदा अदृश्य हो चुकी होती है। वेदांत वापस वाराणसी लौटता है। सब सामान्य लगने लगता है, लेकिन उसके मन में शून्य है, क्योंकि वृंदा अब उसके साथ नहीं है। एक दिन गंगा किनारे वह एक बालिका को देखता है जो कहती है, तुम्हें मुझे फिर से पहचानने में समय लगेगा धर्मरक्षक, पर मैं वापस आ गई हूं। वेदांत मुस्कुराता है। जब जब धर्म संकट में होगा, धर्मरक्षक लौटेगा, किसी वेदांत के रूप में, किसी वृंदा के साथ, और यह संघर्ष युगों तक चलता रहेगा।